बजी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। मैं कह रहा था वो बच्चे की बात, हाँ, तो चूंकि वालिद का इंतकाल हो गया था ना, तो चचा ने क्या किया, उसकी वालिदा को घर से निकाल दिया जायदाद के लालच में है, और भतीजे को कुछ बकरियां ले दी कि तू इनको चरा। हाँ, वो बच्चा था, बकरियां चराता था। एक दिन बकरी ना चरते चरते अचानक दौड़ने लगी। वो बच्चे भागते बकरी पकड़ने के लिए, किसी का जानवर भागे, वो बच्चा भी भागा पीछे पीछे। वो बकरी सीधी चली मुस्तफ़ा के मदीने की तरफ निकल गई। सलामत रखे। हाँ, मजबूत मुसलमानों का गाँव है ना, तो आसानी से तो सुभान अल्लाह थोड़ी कह देंगे, है मजबूत लोग हैं भाई, तो कुछ मजबूती से कहेंगे, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, तो बकरी चली मदीना शरीफ की तरफ। अब वो बच्चा पीछे पीछे, और जाने के बाद ना बकरी गई और हुजूर के सामने जाके ना दरवाजे के बकरी रुक गई। बच्चा भी जाके पीछे पीछे बकरी के वही पहुंच गया। उसने बकरी को तो पकड़ लिया, लेकिन नजर उठा के देखी ना, मेरे हुजूर का चेहरा नजर आ गया। जब हुजूर का चेहरा नजर आया तो फिर बकरी भूल गया और देखते ही रहा। मेरे हुजूर ने इशारा करके कहा, बच्चे क्या देख रहे हो? बच्चा कहने लगा, मैंने आप जैसा कभी कोई देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, मैंने आप जैसा कोई देखा ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा। हुजूर अपनी जगह से उठे, कैसे आए बेटा? क्या ये बकरी आ गई मेरी, इसको पकड़ने आया, फिर आपको देखा, मैंने आप जैसा कोई देखा ही नहीं। आप हैं कौन? मेरे हुजूर ने फरमाया, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। का ये कौन होते हैं जी? हुजूर ने बताया, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूँ। और जब उसको समझाया ना, तो फिर बच्चा कहने लगा, ठीक है अब मैं समझ गया। हुजूर ने फरमाया, जा बेटे समझ गया। तो कहने लगा, फिर ऐसे नहीं जाना ना, बकरी तो मिल ही गई है, फिर कलमा भी साथ में पढ़ा दीजिए। बकरी तो मिल ही गई है, फिर कलमा भी साथ में पढ़ा दीजिए। मेरे हुजूर ने कलमा पढ़ाया, बच्चे ने बकरी ली, वापस चला गया। लेकिन जानते हो ना, ये बच्चा तो जानता था हुजूर को, लेकिन चचा को भी जानता था अपने। तो ये बकरी लेके चला गया, मगर हुजूर का इश्क था, हुजूर का इश्क। और फिर कोई आम इश्क तो नहीं था, इश्क होता ही वो है जो सर चढ़ के बोला करता है। बकरियां चराता और हुजूर का नाम लिया करता। एक दिन ना पीछे से चचा आ गया, कहने लगा, किसका नाम ले रहा है? कहने लगा, अपने महबूब का। सुभान अल्लाह। का कौन है वो? का तूने देखे ही नहीं। का नाम क्या है? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने इतना सुना ना तो गुस्से में लाल पीला हो गया। का तू जान भी रहा है किसका नाम है ये? उसने कहा हाँ। का किसका? का मेरे महबूब का नाम है। का मेरे महबूब का नाम है। का तुझे पता नहीं हमारे दुश्मन है वो? कहने लगा, दुश्मन तुम्हारे, मेरे तो महबूब ही लगते हैं ना। दुश्मन तो तुम्हारे, मेरे तो महबूब ही लगते हैं ना। कहने लगा, नहीं नहीं वो हमारे दुश्मन है। कहा, चाचा सच बता, तूने देखा उन्हें? कहने लगा, नहीं। कहा, एक बार देख ले फिर बताना तुझे क्या लगते हैं। उसने कहा, मुझे नहीं देखना कुछ भी, तू बता छोड़ेगा कि नहीं। उसने कहा, जान जा सकती है, नाम नहीं छूटेगा। उसने पकड़ा, कान घर लाया, जितना उसे मारना था मारा। मारने के बाद का कमरे में बंद किया। कहने लगा, मैं कई काम से जा रहा हूँ, शाम तक फैसला कर, मैं वापस आऊंगा। और उसके बाद सुन, तुझे फैसला करना है, अगर तू नाम नहीं छोड़ेगा तो तुझे ये जायदाद छोड़नी पड़ेगी, ये बकरियां छोड़नी पड़ेंगी, तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है। कहा, शाम तक का वक्त है। ये कह के चला गया। सर्दियों का मौसम था, वो ठंडी ठंडी रातें, बच्चा कमरे में बैठा रहा, रोता रहा। अल्लाह अकबर। शाम को फिर चचा आ गया, कमरे से फिर निकाला, रात का वक्त था। कहने लगा, बता तूने क्या फैसला किया? बता, ये दौलत चाहिए कि मोहम्मद चाहिए? बच्चे ने चचा का चेहरा देखा। कहने लगा, कौन पागल है जो मोहम्मद के बदले में दौलत ले ले? उसने कहा, चचा दौलत तेरी है, मोहम्मद मेरे हैं। दौलत तेरी, मोहम्मद मेरे हैं, मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए। जब इतनी बात कही ना,
तो चचा को गुस्सा आया, उसने कहा सुन ये पैर की जूती निकाल, ये पहन रखे ये मेरे हैं। बच्चे ने जूते निकाल दिए, उसने कहा ये कपड़े भी उतार। अल्लाह अकबर, बच्चे की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा चचा ये तन पे कपड़े तो रहने दे, सर्दी की रातें हैं कहाँ जाऊंगा। कहा सुन अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो ये बदन के कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर, चचा ने कमीज उतारी, भतीजे ने दे दी है। फिर उसके बाद भतीजा चलने लगा। चचा ने कहा ठहर, ये कपड़े भी उतार जो नीचे पहन रखे हैं। उसने कहा चचा कुछ तो हया कर, कुछ तो शर्म कर, मैं इस सर्द रात में कहाँ जाऊंगा। कहा तेरी मर्जी जहां जाना, अगर तू मुझसे रिश्ता तोड़ रहा है और इनसे रिश्ता जोड़ रहा है तो ये कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर, बच्चे ने सारे कपड़े उतार दिए। जब कपड़े उतरे ना, सर्दी के सर्द झोंके आए। बच्चे ने बगल में हाथ दबाए, सोचा किसके दरवाजे पे जाऊं, अब तो रात भी काफी हो गई है, कौन है जो मुझे कपड़े देगा। फिर ख्याल आया कि मेरी माँ फला घर में रहती है, माँ तो आखिर माँ हुआ करती है, चलो माँ के दरवाजे चलते हैं। अल्लाह अकबर, रात के सन्नाटे में बच्चा दौड़ता हुआ गया, दरवाजे पे जाके दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहता माँ तेरा जिगर का टुकड़ा आया है, ए माँ तेरा बेटा आया है, ए माँ जिसे बचपन में छोड़ के आ गई थी आज फिर तेरे दरवाजे पे आ गया है। ए माँ जब मुझे तेरे दामन की जरूरत थी तब तूने मुझे छोड़ दिया था, जब मुझे तेरी गोद की जरूरत थी तब तूने मुझे छोड़ दिया था। ए माँ आज तेरे दरवाजे पे आया हूँ, माँ बेटे के लिए दरवाजा खोल। इतना कहने की देर थी, माँ ने जल्दी से कदम उठाए हैं, दौड़ती हुई दरवाजे पर आई है। और यार माँ तो माँ हुआ करती है। जैसी माँ ने दरवाजा खोला है, बेटे को नंगे बदन देखा, माँ की चीख निकल जाती है, हाय लखते जिगर नूरे नजर, ये तेरे साथ क्या हुआ, ये किसने किया है। बच्चा रोने लग जाता है, कहता माँ मुझे चचा के करम पे छोड़ के आ गई, देख उसने आज तेरे बेटे के साथ क्या किया है। कहा बेटे बता तो सही। माँ ने कहा कि बेटे हुआ क्या है। कहता माँ मैंने किसी के इश्क की कीमत चुकाई है, इतनी बात कही है। माँ कहती बेटे ठहर तो सही। अंदर माँ गई, एक चादर लाई है, लाने के बाद माँ ने 2 टुकड़े किए हैं। कहा बेटे एक टुकड़े का तहबंद बना, दूसरे टुकड़े को कमर के ऊपर डाल ले। बेटे ने कपड़ा डाला है बदन के ऊपर और उसके बाद माँ कहती है ए बेटे बता तो सही तूने किससे इश्क किया है और ये किसके इश्क का सौदा है। बच्चे ने हुजूर का हवाला दिया। अल्लाह अकबर, माँ कहती है बेटे बता तो सही कहाँ जा रहा है। कहा उसी महबूब के शहर जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटे कहाँ मिलेगा, कुछ पता तो बता के जा, अगर मुलाकात करनी हो तो कहाँ आना पड़ेगा। बच्चे ने कहा था माँ अगर मुझसे मिलना हो तो किसी शहर नगर का पता ना पूछ, अगर मेरी जरूरत पड़ जाए मोहम्मद का पता पूछ लेना, जहाँ पे मदीने वाला होगा कहीं उनके कदमों पे ये गुलाब भी नजर आ जाए। वाह अल्लाह तवज्जो है आपकी। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं। माँ ने कहा बेटे अच्छा अब देखो इश्क हुजूर का। माँ कहने लगी बेटे जब जा ही रहा है तो थोड़ी सी मेरी भी सुन ले। माँ क्या कहा बेटे 3 दिन रुक जा, तेरे कपड़े न सिला दूं दर्जी से। अब बच्चे का जवाब सुनो। बच्चा कहता माँ मैं रुक तो जाता लेकिन एक फिक्र नहीं रुकने देती। बेटे कौन सी फिक्र? कहा माँ कितना वक्त मांग रही हो? कहा 3 दिन। कहा मौत का कुछ पता है माँ? कहने लगी नहीं। तो कहने लगा माँ अगर 3 दिन में मुझे मौत आ गई तो फिर महबूब तक कैसे पहुंचूंगा? अल्लाह। इसलिए माँ मैं रुक नहीं सकता। वही 2 चादरें लपेटी, दौड़ लगाई, पैर की जूतियां टूटी, नंगे पैर गए, छाले पड़े। अल्लाह अकबर। फिर एक ख्याल आया जा तो रहा है मगर बता तो सही, अगर उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया तो किधर जाएगा। लेकिन दिल ने कहा ना, वो महबूब ही ऐसा है, चलना। अगर इनकार भी कर देंगे तो उनके शहर में जिंदगी गुजार लेंगे। गए, जाके बैठे ना, दीवार से टेक लगाई। अभी एक रिवायत के मुताबिक जैसी आप पहुंचे थे हजरत बिलाल सामने खड़े थे और आता हुआ देख के कहने लगे बच्चे आ गए हो? आने वाले ने यूं देखा, कहा तुम्हें कैसे पता? कहा जिसके इश्क में आया है उस हुजूर ने मुझे यहाँ तेरे इंतजार में खड़ा। अल्लाह अकबर। ये फिर हुजूर ने ऐसा गुलाम का इस्तकबाल किया, हजरत बिलाल को खड़ा किया, बिलाल लेके गए। हुजूर ने पूछा बेटे तेरा नाम क्या है? इश्क था यार, इश्क। हलाजत कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अब इश्क देखो और अदब देखो। सबसे इश्क की पहली मंजिल अदब। अगर अदब नहीं तो फिर इश्क ही नहीं। अगर बंदा ये कहे नबी मेरी तरह है और फिर कहे मैं आशिक हूं तो झूठा है। जब अदब नहीं तो फिर इश्क कहाँ है?
अब बच्चे का दर्द देखो। हुजूर फरमाते बेटे तेरा नाम क्या है? बच्चा कहता हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं होता। हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं होता, जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाता है। फिर मेरे हुजूर ने कंधे पे हाथ रखा, फरमाया सहाबा आज से इसका नाम अब्दुल्ला जुल्वजादैन है। वाह वाह अल्लाहु अकबर, अब्दुल्ला जुल्वजादैन, ये आपका नाम पड़ गया। आज सारी दुनिया अब्दुल्ला जुल्वजादैन के नाम से जानती है। अल्लाहु अकबर, ये इश्क है। और हुजूर ने इस तरह गुलामों की हौसला अफजाई की है। मैं कहता हूँ अगर इश्क करना है तो हुजूर से करो, हुजूर से करो। वो गुलामों की नाज बरदारियाँ करते हैं। मैं भी एक जगह बयान कर रहा था, मुझे बात याद आ गई। वो एक हज्जाम था, नाई, बाल काटता था, लेकिन हुजूर का इश्क उसके दिल में आ गया तो रोता ही रहता था, रोता ही रहता था और आंखें बरसती रहती थी। और इस ख्याल में रोता। लोग कहते इतना क्यों रोता यार? वो कहता मैं बस ये सोचता हूँ हुजूर मुझे मदीना कब बुलाएंगे। इत्तेफाक से जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मदीना हाजिरी हो गई। बाल सफेद होते, बूढ़ा आदमी, हुजूर की जालियों पे पहुंचाना तो जाके जाली पकड़ के रोने लगा। जैसी जाली पकड़ी ना तो वो जो मुतव्वे खड़े रहते, मुतव्वे खड़े रहते, उसने देखा ये जाली पकड़ रहा है और उसने ना बूढ़े ने जमाने के बाद हुजूर के रोजे पे पहुंचा था। फिर इश्क क्या होगा? वो तो चूमने लगा। जैसे चूमने के लिए हाथ लगाया ना उसने तो उसने बैत लाठी मारी ना हाथ पे। बूढ़ा था तो दर्द बर्दाश्त न कर सका, बेहोश होके गिर गया। जब होश में आया ना तो फिर रोते ही जा रहा है, रोते ही जा रहा है। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा जब से होश आया है अपने होश में आने पे अफसोस कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। का किस लिए? का जब लाठी लगी बेहोश हुआ, मैं तो बेहोश होके जमीन पे गिरा, क्या देखता हूँ हुजूर ने आके गोद में संभाल लिया। वाह वाह वाह। वो कहते हैं कि मैं हुजूर के रोजे पे था और जाली पे हाथ था, लाठी लगी, बेहोश हुआ। और जब मैं बेहोश हुआ देखा हुजूर की गोद में सर है और हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। मैं कह रहा था हुजूर मेरे लाठी लगी है। मुस्कुरा के कह रहे थे महबूब की चौखट तक पहुंचने में कई बार लाठी खानी पड़ जाए। अल्लाह अकबर। तो ये इश्क है हुजूर का। तो वो नाज भी उठाते तो फिर प्यार उन्हीं से करें, मोहब्बत भी उन्हीं से करें। हाफिज साहब फरमाइश कर रहे हैं, अल्लाह खैर फरमाए। जरूरी शजरे की फरमाइश अगर आपके पास 2 मिनट हो तो कर लिया जाए। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती, जन्नती। नारे तकबीर, नारे आखिर में बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान है देखो अब आपको भी नहीं बोलना यार, खा पी के तो बैठे हैं ना, या इतना सख्त खा लिया है कि आवाज ही नहीं निकल रही। दो ही बातें, या तो कतई ना खाया या बहुत खा लिया है। अगर खा पी के बैठे तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। मैं सुनाऊंगा ही नहीं सकता अगर इतनी आहिस्ता कहोगे। तीजा थोड़ी है भाई, ये बरसी की फातहा है। तो चने नहीं हो रहे, प्रोग्राम हो रहा है। जरा बोलते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाई। वाह। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, छोटे छोटे बच्चों के भी ये शजरा याद हो गया। हाँ, शायद हिंदुस्तान में सबसे पहले मैं नहीं पढ़ा था। अब छोटे छोटे बच्चे मुझे सुनाते हैं फोन करके। मैं लेकिन दुआ देता हूँ उनको, अल्लाह उन्हें भी अपने वक्त का बाअमल आलिम बनाए। आमीन। आप भी जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा मैं जब इशारा करूं ना तो बोल ही दिया करो, ये नहीं कि धोखा दे दिया। शुरू में सुभान अल्लाह कह देंगे फिर नहीं बोलेंगे। बोले जरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलील
खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मरना है तो फिर तैयारी करें और तैयारी यही है कि मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बस जो हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।